ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम गाइस 111 टैरेट चैनल के ऊपर। आप सभी लोगों का बहुत 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 वेलकम। आज के वीडियो के अंदर जो है हम बात करने वाले हैं आपके पार्टनर की कि आखिरकार वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं हाल फिलहाल, ठीक है। एंड मोर ओवर वो आपसे क्या कुछ कहना नहीं चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ देखेंगे हम अच्छे से, ठीक है। बस आपने क्या करना है, आपने आपके पार्टनर का इनिशियल देखना है, ठीक है। जैसे सपोज करें आपके पार्टनर का नाम प्रवीण है तो आप ये वाला फाइल चूज करें। अगर आपके पार्टनर का नाम है सत्येंद्र या फिर सतीश या फिर तेजिंदर तो आप ये वाला चूज करें, ठीक है। आपके पार्टनर का नाम है अक्षिता, आकांक्षा, ठीक है, एंड प्रवाहिनी और वगैरह वगैरह अगर नाम है तो ये चूज करें आप, ठीक है। और अगर आपके पार्टनर का नाम है तुलिका या फिर आपके पार्टनर का नाम है उर्वशी तो आप ये वाला फाइल चूज करें। समझ गए ना, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल कि आपने कैसे चूज करना है। अगर आपके पार्टनर का जो इनिशियल है नाम का वो ए से लेकर के पी के बीच में आता है तो आप ये वाली फाइल चूज करेंगे, ठीक है। अगर आपके पार्टनर का इनिशियल जो है वो क्यू से जेड के बीच में आता है तो आप ये वाला फाइल चूज करेंगे। दैट्स सिंपल, ठीक है। आप लोग इजी गोइंग में अच्छे से देख पाएंगे, चूज कर पाएंगे। सो दिस इज टुडेज रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आने वाली है। हम बहुत सारे मैसेजेस भी देखेंगे, ठीक है, बहुत सारे मैसेजेस है हमारे पास, मैसेजेस भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको मैं साइड में रख देती हूँ और हम एपी से देखते हैं। जिन लोगों के पार्टनर के इनिशियल ए से पी के बीच में या फिर ए और पी आते हैं तो ये है आप लोगों की रीडिंग गाइस। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, इसको मैं यहाँ लगा देती हूँ, थोड़ा सा ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। ओके चलिए तो शुरू करते हैं। सो वी हैव वेरी डिफरेंट कार्ड्स फ्रॉम द डिफरेंट डेक। टैरो में से ही पहले देखेंगे हम। 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, स्टार कार्ड, ठीक है। आप दोनों का ना काफी टाइम हो गया है बातचीत हुए, मतलब बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट है, जीरो, बिल्कुल बातें नहीं हो रही, एकदम जीरो हो चुका है। स्ट्रैटेजी आ रही है मेरे को वाइब्रेशन, क्या चल रहा है इनके दिमाग में, क्या करने वाले हैं ये। कुछ तो बहुत तगड़ा करने वाले हैं आपके पार्टनर। फिर है हमारे पास फूल, हाँ बहुत कुछ कमाल करने वाले हैं ये, सीरियसली। ओके देन हमारे पास है जस्टिस और फिर है हमारे कमिटमेंट, ठीक है। ओके मैसेजेस हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। तो बेसिकली आप लोग हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं आप लोग, और एक्वेरियस एंड लिब्रा मुझे बहुत दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये भी हो सकते हैं आप लोग। तो पीपल जिन लोगों ने ये वाला पाइल नंबर 1 चूज करा है ना तो ये है आप लोगों की रीडिंग गाइस। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे सिनारियो बहुत ही गजब लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। काफ़ी समय से आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं और सेपरेशन बहुत ही गंदा वाला हुआ है। इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ करा है या फिर इन्होंने आपको ना चूज़ करके अपनी किसी सिचुएशन को चूज़ कर लिया है, या आपको हार्म नहीं करना चाहते हैं किसी भी कंडीशन में, या आपको परेशान नहीं करना चाहते, या आपका बुरा नहीं चाहते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है ना उसके हिसाब से आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस इंसान को तो मेरी वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। इस पर्सन को ना मेरी कोई वैल्यू है, ना ही इस पर्सन को कुछ अच्छा फील होता है मुझे लेकर के, इसको मजे आते हैं मुझे परेशान करके, इसको मेरी कदर नहीं है, ठीक है, वर्थ नहीं है। अगर मैं देखूं तो इसको मेरी कदर नहीं है। लेकिन मैं सही बताऊं तो आपके पार्टनर जो हैं हाल फिलहाल होपफुल फील कर रहे हैं इस रिलेशन को लेकर के विद द स्टार कार्ड। ये होपफुल इसलिए भी फील कर रहे हैं क्योंकि आप लोग जो हैं मुझे ऐसा लग रहा है मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप लोग हो सकता है किसी तरीके की अच्छी ट्विन जर्नी का पार्ट हो या फिर आप सोलमेट्स हो, ठीक है, क्योंकि सोलमेट कार्ड भी है हमारे पास। अब आपके पार्टनर को ना इस रिलेशन की वैल्यू समझ में आनी शुरू हो गई है, उनको ये चीज़ पता लगनी शुरू हो गई है कि आप जो हैं वो एक आम इंसान नहीं है इनकी ज़िंदगी में, आपकी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। जस्टिस का कार्ड है हमारे पास। जो इंसान, जो पीपल जो देख रहे हैं आज का वीडियो और जस्टिस का वेट कर रहे थे, क्योंकि हो सकता है कि यू आर द ओनली गिवर इन दिस रिलेशनशिप एंड योर पार्टनर इज टेकर। हर चीज उन्होंने आपसे ली ही है, आपको कभी भी रिटर्न दी नहीं है, जिसकी वजह से भी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है विद दिस जस्टिस कार्ड कि जो है
आप चाहते हो जस्टिस, आप चाहते हो न्याय, ठीक है, कि मुझे न्याय मिलना चाहिए इन एनी हाउ। तो अब आपके दिमाग में ये थॉट चल रहा होगा कि मुझे न्याय कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। आप सिर्फ और सिर्फ टेकर गिवर नहीं रहोगे, आप टेकर भी बनोगे। आप जितनी होप्स रख के बैठे हो, जिस हिसाब से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट करते रहो। मुझे बहुत जल्दी फ्रॉम दिस पार्टनर आपको कोई कमिटमेंट आता हुआ नज़र आ रहा है। कमिटमेंट का कार्ड है हमारे पास, ठीक है, हम देख भी लेंगे कब तक आने वाला है। ये इंसान किसी तरीके की स्ट्रैटेजी बना रहा है। अगर इनकी ये एनर्जी कार्ड है, ठीक है, तो ये किसी तरीके की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। और यहाँ पे देख लो, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो जर्नल लॉग लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कार्ड, और यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो तो यहाँ पे कंपास भी बना हुआ है, कुछ कॉइन्स भी रखे हुए हैं, फेदर भी है, ठीक है, एक चाबी भी है, ताला भी है, तो और 21 नंबर है, ठीक है। तो 21 नंबर जो है मैनिफेस्टेशन नंबर भी माना जाता है। कि आपने देखा होगा कि हर चीज़ हम 21 दिन की ही टारगेट करके चलते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की जो हीलिंग होती है या फिर प्रोग्रामिंग होती है, वो भी 21 दिन में होती है। हम कोई भी टेक्निक है उसको 21 दिन ही करते हैं, चाहे वो लव वाइब्रेशन हो, चाहे फोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक हो। 21 दिन से पहले हम ये चीज़ सोचना शुरू नहीं करते हैं कि भाई हाँ अब तो कोई रिजल्ट मिलने ही वाला है। 21 दिन लगातार हम करते ही करते हैं कोई भी चीज़, ठीक है। और फिर यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप लोगों को 21 दिन से ज़्यादा हो गए हो इस इंसान को मैनिफेस्ट करते हुए, या फिर कोई आपने टेक्निक चेंज करी है अभी मैनिफेस्टेशन की, ठीक है। आपको ना हो सकता है बहुत सारे ये दिखते हो, फैदर्स दिखते हो वाइट कलर के, और ब्लैक कलर के भी मुझे फील हो रहे हैं। ब्लैक, वाइट, ऑरेंज, येलो, इस तरीके के आपको फैदर्स दिखते हो, ठीक है। कॉइन्स है यहाँ पे, आप अपने अबेंडेंस पे ध्यान दे रहे हैं। या भी ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो अपने अबेंडेंस पे ध्यान दे रहे हैं अब हर चीज़ को छोड़ छाड़ करके। यहाँ पे कंपस का कार्ड है, तो कंपस जो है मुझे ऐसी फीलिंग देता है जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून इज लाइक अ डेस्टाइन थिंग। तो एक तरीके का डेस्टाइन कनेक्शन है। ये डेस्टिनी ने इस कनेक्शन को आपकी लाइफ में लाके खड़ा किया है ताकि आप इससे कुछ बड़ा सीख सकें, कुछ नया क्रिएट कर सकें। वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि आपने बहुत कुछ सीखा है इस रिलेशन से, और अभी भी सीख रहे हैं बहुत कुछ। एंड दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद स्ट्रेटेजी कार्ड, अब ये इंसान जो है पूरा समय ले चुका है अपनी चीज़ों को सेटल करने के लिए। अब ये किसी तरीके की स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, ठीक है। अब किसी तरीके की स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं ये, और ये जो स्ट्रैटेजी है इनकी बहुत ही जो जितने भी जो ताले लगे हुए हैं ना आप दोनों के रिश्ते के अंदर, जितने भी थर्ड पार्टीज हैं, इनको साइड करके और रख देने वाली चीज़ें होने वाली हैं आपकी ज़िंदगी में। सो फॉर श्योर ये इंसान किसी तरीके की स्ट्रैटेजी बना रहा है, और इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान जो है आप ही का ही है, आपकी पावर्स का ही है, क्योंकि आपने इनको मैनिफेस्ट किया है। फूल का कार्ड है यहाँ पे। अब अपनी ज़िंदगी की परवाह ना करते हुए ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, और ये आपसे यही कहना चाहते हैं दैट दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। अब वो स्ट्रैटेजी बना चुके हैं, अब वो कुछ बड़ा कर चुके हैं, ठीक है। वो सोच चुके हैं कि उनको क्या करना है। हाल फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको अगर आपके पास आना है तो इन्हें बहुत कुछ छोड़कर आना पड़ेगा, या फिर जो सोसाइटल प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि कास्ट, रिलीजन और ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों को छोड़ करके इनको आपके पास आना पड़ेगा एंड कमिटमेंट देना पड़ेगा। और अब ये इस चीज़ के लिए रेडी हो चुके हैं। तो पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए तो गुड न्यूज़ ही है कि ये इंसान अब फाइनली रिकॉग्नाइज कर चुका है, रियलाइज कर चुका है। इसको एक अननोन, अजीब सी, गंदी सी वाइब आती है आपसे दूर होने के नाम पे। अब ये विक्ट्री चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। फूल का कार्ड है यहाँ पे, एक नई एनर्जी के साथ आना चाहते हैं। स्ट्रेटेजी कार्ड है यहाँ पे, प्लान बना रहे हैं या फिर बना चुके हैं। आपको जस्टिस जरूर मिलेगा एंड आपको ये पर्सन अब कमिटमेंट देने के लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फुल मून दे रखा है। तो अभी आप देखना कि अब की बार फुल मून कब आने वाला है। हो सकता है आप लोगों का रिकंसिलिएशन फुल मून के दिन हो जाए, ठीक है। चलिए अब इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। ओके, मैसेजेस देखते हैं क्या है। ऑर्गेनाइज्ड तो जैसा कि मैंने बोला, ये इंसान कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा है, कुछ प्लान कर रहा है आपके लिए। ओके, हो सकता है डेट ऑर्गेनाइज कर रहे हो। तुमने मेरे आंसू पूछे हैं, प्यार क्यों ना करूं, ठीक है। तो हो सकता है आपने इनके आंसू पहुंचे हैं। यू चेंज योर सेल्फ फॉर मी, तो आपने अपने आप को इनके लिए बदला है। जैसा कि मैंने बोला, आपने बहुत कुछ सीखा है इस रिश्ते के अंदर। 16, 17, 18 हो सकता है। 16, 17, 18 जो अभी आज क्या तारीख है, आज 18 ही है शायद, के जाने 17 है। तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ इन डेज को, या फिर इन डेज में अभी आगे पीछे कुछ अच्छा होने वाला है। आई लव योर हाँ जी, तो आप अगर हाँ जी बोलते हो तो इनको बहुत अच्छा लगता है।
एंड फिर है हमारे पास तुम जानते ही नहीं तुम क्या हो मेरे लिए, ठीक है। तो ये आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप जानते नहीं कि आप क्या हैं। तुमने मोटिवेशन दिया है तो आपने इनको हर मोड़ पर मोटिवेट किया है। एंड मुझे भूल मत जाना क्या मैं याद हूँ, तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि आप इन्हें भूल मत जाना कि आप आज भी इन्हें याद करते हो। फिर है हमारे पास जेन्युइन हो, तो आप जो है बहुत ज़्यादा जेन्युइन है इनको लेकर के, ठीक है। ऑनेस्ट है, इनको ये चीज़ पता है कि आप अभी भी इनका वेट करें। काश सब सही होता, तो इनके दिमाग में ये थॉट भी है काश सब कुछ सही होता। एंड मेरा घमंड हो तुम, तो आप इनका हो सकता है घमंड है, ठीक है। चलिए अब कुछ कार्ड्स यहाँ से भी देख लेते हैं। ओके सो क्या मैसेजेस हैं, वी हैव यू मेक मी अ बेटर पर्सन, तो आपने इनको एक अच्छा सच्चा इंसान बनाया है। यू आर ऑनेस्ट विद मी, ऑनेस्ट के 2 बार कार्ड आए, एक बार इधर से भी और एक बार उधर से भी, तो इनको ये चीज़ पता है कि आप बहुत ऑनेस्ट हैं इनके लिए। यू नेवर गिव अप ऑन मी, तो आप कभी भी गिव अप नहीं करते हैं इनके ऊपर। एंड यू लुक डीप इनटू माय आईज, तो हो सकता है इनको आपकी आंखों से बहुत प्यार हो, इनका आपको जिस तरीके से आप देखते हैं इन्हें उस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार हो, ठीक है। चलिए और मैसेजेस देखते हैं, और मैसेजेस क्या हैं आप लोगों के लिए। ये वाला देखेंगे, ये वाला देखेंगे एंड ये वाला देखेंगे। ओके मिरेकल्स, यस तो हो सकता है आप लोगों को अभी लग रहा हो कि ये तो किसी मिरेकल से कम नहीं होगा, अगर ऐसे होता है तो डेफिनेटली मिरेकल्स होंगे, ठीक है। तो मैं याद करता हूँ, तो ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं एंड आपकी रोज़ फोटो भी देखते हैं, ओके। ये कुछ मैसेजेस इनके, थोड़े से और मैसेजेस देखेंगे फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल डेक, जो कि मुझे आहाना ने गिफ्ट किया था। आप लोगों को अगर इसकी स्टोरी पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इंस्टाग्राम पे जाके चेक इन कर सकते हैं, मैंने डाला है वहाँ पे, ओके। यू आर द फर्स्ट एंड लास्ट थॉट ऑन माई माइंड ईच एंड एवरी डे, आई स्टॉक यू थ्रू माई फ्रेंड्स एंड सोशल मीडिया, तो ये आपको स्टॉक करते हैं और आप इनका फर्स्ट एंड लास्ट जो है थॉट होते हो पूरे दिन। फिर है हमारे पास आई प्रोमिस यू आई लव यू टिल माई लास्ट ब्रीथ, यू आर माई डेस्टिनी, तो इनको ये चीज़ें पता लग चुकी हैं आप कि आप जो हैं आपसे ही इनका सच्चा प्यार है और किसी के साथ इनका प्यार हो ही नहीं सकता। आई कीप माई आई ऑन यू टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, और यहाँ पे भी स्टॉकिंग की बातें आई थी, तो हो सकता है ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 1 आप लोगों की रीडिंग, जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 को चूज़ करा था। आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुई होगी, और अगर हुई है तो प्लीज़ ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें अमोंग योर फ्रेंड्स। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल टू, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स यू कैन मेल मी एंड मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है। अपना अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, तो जिन लोगों के पर्सन का इनिशियल यहाँ से शुरू होता है क्यू से लेके जेड तक, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आपके लिए। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो या तो आप या फिर आपके पार्टनर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही हैं। फिर हमारे पास एम्प्रेस, ठीक है। देन वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, फिर हमारे पास 9 ऑफ कप्स, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड हमारे पास है यहाँ पे स्ट्रेंथ, फिर है हमारे पास गॉडेस ऑफ द मून, एंड फिर है हमारे पास वर्दीनेस, ओके। तो बेसिकली एक चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, या तो आप या फिर आपके पार्टनर। वैसे मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा लग रहा है कि आप लोग जो है एक तरीके के बहुत ही खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, जहाँ पर आप अपने बारे में बहुत सोच रहे हैं, सेल्फ लव भी कर रहे हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि हर वक्त ही पॉजिटिव एटीट्यूड में रहते हैं, कई बार इतने गंदे नेगेटिव हो जाते हैं कि आपको समझ नहीं आता है व्हाट टू डू, क्योंकि आपको ना एक अजीब सा डर सताना शुरू कर देता है कि यार कहीं ऐसा
ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए, ठीक है। लेकिन आप फिर जो है दोबारा से पॉजिटिव हो जाते हैं, आप सोचना शुरू कर देते हैं कि नहीं सब सही हो जाएगा, मेरी लाइफ ही तो है। और वैसे भी सोचने से जो है हमारी पूरी की पूरी सृष्टि बनती है, तो आप फिर दोबारा से सोचना शुरू कर देते हो और ये दिमाग में आप लगा लेते हो हिसाब कि नहीं सब कुछ सही होगा, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में विद दिस एम्प्रेस कार्ड काफ़ी समय से बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रखी हैं। आप बहुत कोशिश कर रहे हो चीज़ों को सही करने की, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स ट्राई कर रहे हो, चक्रास, मेडिटेशन वगैरह सब कर रहे हो, लेकिन आप जैसा रिजल्ट चाहते हो वैसा नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। अगर आपके पार्टनर की मैं बात करूं तो आपके पार्टनर के भी कुछ इसी तरीके की प्रॉब्लम चल रही है। वो आपको छोड़ करके ना जाना तो चाह रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आपको लेकर के बहुत ज़्यादा कभी तो पॉजिटिव हो जाते हैं और जब कोई एक्शन लेने के लिए जाते हैं ना तो उनके दिमाग में एक ही थॉट आता है कि यार एक्शन लूँ तो लूँ क्या, और वो स्टक हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आप ही आप दुखी हैं, आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। तो आप उनकी जिस तरीके से वो आपकी विश फुलफिलमेंट है उसी तरीके से जो है आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है हमारे पास। आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है हमारे पास यहाँ पे। दैट मीन्स कि आपका इमोशनल जो डिस्टर्बेंस हुआ करता था वो अब कई हद तक सही हो गया है। देखो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि एकदम ही हील हो गए हो आप लोग, लेकिन हीलिंग पे चल रहे हो, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। कई बार उनकी एनर्जीज आपको काफ़ी ज़्यादा कैच होती हैं और आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आप बहुत ही ज़्यादा ना परेशान हो जाते हो। आपको ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि यार ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरी लाइफ में और क्यों हो रहा है। वर्दीनेस का कार्ड है, लेकिन आप अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करना शुरू कर चुके हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पे ये जो लेडी हैं इन्होंने इतने अच्छे क्लोथ्स पहन रखे हैं और ये अपने प्रतिबिंब को, अपने रिफ्लेक्शन को वाटर के अंदर देख के कितना ज़्यादा खुश महसूस कर रही हैं, अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार कर रही हैं। तो उसी तरीके से आप भी हो गए हैं कि अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पे भी वर्दीनेस का कार्ड है, यहाँ पे भी गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है। तो आप है ना, आप अपने आप को शीतलता देने की पूरी कोशिश करते हो, आप पेशेंस के साथ चीज़ों को सेटल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो। और अगर आपके पार्टनर की मैं बात बताऊँ तो आपके पार्टनर जो है वो खुश नहीं है बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी में। जितना डिले चल रहा है, चाहे वो करियर हो, चाहे वो लव हो, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, इन सब चीज़ों में फंस करके ना वो बहुत ज़्यादा बाउंडेड फील कर रहे हैं। हालांकि उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ अभी नहीं आई है, बट फिर भी स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो मुझे लग रहा है ये आपकी एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल हो गए हैं अभी हाल फिलहाल। अभी अगर मैं बोलूं कि आपके पार्टनर की थिंकिंग क्या चल रही है, तो थिंकिंग ये चल रही है कि कैसे चीज़ों को सही करूं, ये तो दिन पे दिन और ख़राब होता जा रहा है सब कुछ, ठीक है। और चीज़ों को मैं कैसे सही करूं, मैं तो स्टक हो चुका हूं, ठीक है। और अगर मैं चीज़ों को सही करता भी हूं तो क्या चीज़ें हमेशा सही रहने वाली हैं, क्या दोबारा से चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। इस तरीके की भावनाएं जो है, नेगेटिव भावनाएं जो है, नेगेटिव विचारधाराएं जो है उनके दिमाग में बार बार आती रहती है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद दिस 9 ऑफ कप्स कार्ड, ये आपकी बातें अपने और लोगों के साथ भी कर रहे हैं। कुछ ना कुछ लोगों से प्लान करवाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सोचने की कोशिश कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से सब कुछ सेटल हो जाए, लेकिन एक परेशानी वाले सिम्टम में, परेशानी वाले सिस्टम में चल रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आप अगर अपने चक्रा हीलिंग और मेडिटेशन वगैरह करें तो उसका जो असर है ना वहाँ भी जा रहा है। अगर उनका थ्रोट चक्रा हुआ अगर उनका थ्रोट चक्रा हुआ या फिर उनका जो एक पैटर्न हुआ करता था ना कि हम कुछ नहीं बोलना, किसी से कोई बात नहीं करना, वो अब खत्म हो रहा है। अब वो ना लोगों से अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करना शुरू कर चुके हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हो तो यहाँ पे देखो कमल का फूल भी है, ये नन्यांग भी है, ठीक है, और सांप भी लेके बैठे हुए हैं ये। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे कि आप लोग हो सकता है ट्विन फ्लेम एनर्जीज में है, या फिर आप लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट या फिर फीनिक्स से भी बिलोंग करते हैं। तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट है अब कि आएगा तो यही आएगा, मैं नहीं जाऊंगी या मैं नहीं जाऊंगा, और मुझे इसको मैनिफेस्ट करना है इस 3D रियलिटी में इन एनी हाउ। आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपने ऊपर और उस चीज़ का असर इस बंदे के ऊपर दिख रहा है कि ये लोगों से एटलीस्ट अब डिस्कस तो करना शुरू कर चुका है, ठीक है। लेकिन अभी आपको और थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि जो ये स्टकिंग वाली एनर्जी आती है ना, इसको एक पॉजिटिविटी में बदलना। देखो एक बात मैं आपको बोलूँ, नेगेटिव होना गलत बात नहीं है, लेकिन बहुत देर तक नेगेटिव रहना, उसकी वजह से रोना धोना और उस चीज़ का असर आपके 3D में दिखना, वो गलत है। जैसे भी कोई आपको नेगेटिव थॉट आता है, उस नेगेटिव थॉट को आने के बाद आप टोटली उसको इग्नोर करके पॉजिटिव फील करने की कोशिश किया करो। जैसे कैसे,
अपने वो पुराने साइंस आप जो हैं दोहराया करो, जो आपको मिला करते थे जब आप मांगा करते थे एंजल से। उन सब चीज़ों के बारे में सोचो, या फिर आप जो है अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचने की कोशिश करो, या अपने लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें उनके बारे में सोचने की कोशिश करो। तो अभी इनकी तरफ से ऐसा सच कोई एक्शन मुझे नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ये ज़रूर बोलूँगी कि ये आपसे बात ज़रूर करना चाहते हैं, मिलना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन अभी नेक्स्ट एक्शन इनकी तरफ से मुझे कोई आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी आपको और बोला जा रहा है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन की और ज़्यादा ज़रूरत है डियर, तो आप और थोड़ी सी मेहनत करें अपने ऊपर। हो सकता है कुछ समय बाद ही सही, वैसे तो यहाँ पे डिले का कार्ड है, यानी बहुत समय लगा करके, लेकिन हो सकता है कि ये इंसान किसी तरीके का एक्शन आपके लिए ले। अभी आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्टक है और इन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों के लिए इंसान एक्शन ले ले, लेकिन मैक्स टू मैक्स लोगों के लिए मुझे अभी एक्शंस नहीं नजर आ रहे। तो हमारे पास है आई एम योर प्रिंसेस, तो आई एम योर प्रिंस भी ले सकते हैं आप लोग इस चीज को। तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तो आप जैसा कोई नहीं है इनकी लाइफ में। मेरा सब कुछ, तो आप इनका सब कुछ हैं। डिवाइन, तो मैंने बोला ना डिवाइन एक कनेक्शन है, ये सोलमेट ट्विन फ्लेम्स हैं आप लोग। फिर है हमारे पास तुम बहुत प्यारे हो, तो आप बहुत प्यारे लगते हैं इन्हें। फिर हमारे पास है यू आर पेशेंसफुल विद मी, तो आप इनके साथ हमेशा पेशेंसफुल मोड पे रहते हैं। फिर है यू मेक मी फील स्पेशल, तो आप हमेशा इनको स्पेशल फील करवाते हैं, ये इनको चीज़ बहुत अच्छी लगती है। इतने बिजी होने पर भी मुझे टाइम देते हो, एंड मेरी जिंदगी में जैसे तुम लाइट बन के आए हो। तो ये कुछ खूबसूरत से मैसेजेस इनकी तरफ से। और मैसेजेस देखते हैं। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, यू डू सिली थिंग्स फॉर मी, तो आप सिली थिंग्स करते हो इनके लिए। यू आर वेरी क्यूट एंड अडोरेबल, आपकी और इनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एंड आप हमेशा इनको सिक्योर महसूस करवाते हो। ठीक है, यहाँ से भी कुछ मैसेजेस देखेंगे। तो हमारे पास है मिरेकल्स, यस, कब होगा सब सही चाहते हैं ये सब सही हो जाए। मैरिज, लव एंड कमिटमेंट, जिंदगी खराब हो गई है तो ये इनके कुछ मैसेजेस, चलिए देखते हैं इधर से क्या मैसेज है। सो हमारे पास है आई ऑलवेज क्राई ओवरनाइट फॉर वट एवर रॉन्ग आई डिड टू यू, आई मिस यू इमेंसली, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं गाइस, इनके दिमाग में आप ही घूमते रहते हो। और when I look into your eyes I didn't see only you, I saw my today, my tomorrow and my future, तो ये आपके साथ अपनी फ्यूचर प्लानिंग भी करना चाहते हैं। फिर है हमारे पास है नेवर हर्ट यू इंटेंशनली बट आई एम फोर्स्ड बाय माई बैड सिचुएशन, एंड इफ यू थिंक आई चीटेड ऑन यू बट इट्स नॉट ट्रू, आई एम सो स्टक, तो ये अभी स्टक है, ऐसी बात नहीं कि इन्होंने आपको चीट किया है। ठीक है, तो ये कुछ मैसेजेस थे इनकी तरफ से। तो भाई जिंदगी सी खराब सी हो गई है इनकी तो, और ये सब कुछ सही करना चाहते हैं, बट हाउ इनको नहीं पता। सो पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों को थोड़ा और मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, बेसिकली आप लोगों को और हील होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोज़ आप लोग इंस्टाग्राम पे और मुझे फॉलो कर सकते हैं, एंड किसी भी तरीके की पर्सनल पेड व्हाट्सएप सेशंस के लिए आप लोग मुझे मेल करें या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। अपना ध्यान रखें, बाय।